नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। राजस्थान में क्या कुछ स्थिति है पहले जान लेते हैं। राजस्थान के 26 जिलों में कोरोना का कहर जारी है। दिन भर में कोरोना के 70 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के 2034 मरीज अब तक जो है सामने आ चुके हैं। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत की बात है कि 198 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति जयपुर की है। यहां पर 776 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 2034 है। जो ठीक होने की तादाद है वो 198 है और अब तक राजस्थान में 32 मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में कोरोना की क्या अपडेट है ये आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जिले वाइज भी आप देख सकते हैं मैप में किस तरह से कहां क्या स्थिति है। 2034 जो मरीजों की संख्या है टोटल। बीकानेर में 37, जोधपुर में 377, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बांसवाड़ा में 61 और कोटा में 144 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं टोंक में 115, 776 केसेस जयपुर में सबसे ज्यादा यहां पर हैं और भरतपुर में 107 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि झुंझुनू में 41 केस अब तक सामने आए हैं। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1500 वेंटिलेटर की मांग केंद्र सरकार से की है। डॉक्टर रघु शर्मा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मांग रखी है। रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आरटी-पीसीआर जांच के लिए किट की कमी है। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में ये किट राज्य सरकार को और अधिक मुहैया करवाई जाए, क्योंकि राजस्थान में लोगों की टेस्टिंग संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए टेस्टिंग किट की और अधिक आवश्यकता होगी। की मांग की हमने 1500 वेंटिलेटर हमको और दिए जाएं और ये जो पीसीआर टेस्ट है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, इनकी टेस्ट किट्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, मैंने उनको जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है। उन्होंने भी माना इसको। और चलिए देश में क्या कुछ स्थिति है वो भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 1684 नए केसेस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 718 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 491 लोग ठीक भी हुए हैं। देश के 80 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। देश के 734 जिलों में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना से रिकवरी रेट जो है 20.5% हो गई है। 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल टीमों का गठन किया गया है। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं है वहां छूट भी दी गई है। संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है,
यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। कोरोना संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण देश तीसरे स्टेज में जाने से बच गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में हालात अभी नियंत्रण में हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। ध्यान में आता है कि हमारी मोर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था, तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। और इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां पर कोरोना की चपेट में कलेक्ट्रेट है। जी हां, पूर्व एसडीओ कोर्ट रीडर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं। एमडीएम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर कोरोना की चपेट में कलेक्ट्रेट आ गया है। पूर्व एसडीओ कोर्ट रीडर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वर्तमान में फिलहाल वो एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं और उनको भर्ती करवाया जाएगा एमडीएम अस्पताल में। तो कोरोना की चपेट में जो है कलेक्ट्रेट भी आ चुके हैं और तेजी से कोरोना का जो दायरा वो बढ़ता जा रहा है। पूर्व एसडीओ कोर्ट रीडर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको वो फिलहाल एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं और एमडीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाएगा। तो वही कोरोना का एक ही तोड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें, किसी से ना मिले। 1 महीने के लॉकडाउन को देखें तो पता चलता है कि होम क्वारंटाइन सबसे बढ़िया तरीका है। प्रदेश के 7 जिलों में ये कर दिखाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का एक ही तोड़, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन में बेमिसाल 7 जिले। जहां होम क्वारंटाइन वहां कोरोना पस्त। कोरोना का एक ही तोड़, होम क्वारंटाइन। जी हां, फिलहाल यही तरीका है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। 1 महीने के लॉकडाउन पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जहां होम क्वारंटाइन अच्छे से हुआ है वहां कोरोना पर काबू हुआ है या ना के बराबर है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, करौली और अजमेर वो जिले हैं जहां सर्वाधिक लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। डूंगरपुर, पाली और करौली तो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। यहां अब एक भी रोगी नहीं है। उदयपुर में करीब 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 रोगी आए थे। उसके बाद से कोई नया रोगी नहीं आया। नागौर में बासनी और परबतसर थाने और लाडनू के अलावा जिला मुख्यालय में एक भी पॉजिटिव नहीं है।
उदयपुर ने तो प्रदेश में सबसे अधिक 80,786 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया, जो सर्वाधिक है। एक नजर उन जिलों पर जिनमें होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला सफल रहा। जिला उदयपुर, होम क्वारंटाइन 80,746। जिला डूंगरपुर, होम क्वारंटाइन 51,043। चित्तौड़गढ़ 40,141। जिला पाली 37,640। नागौर, होम क्वारंटाइन 34,422। करौली 32,010। अजमेर 28,931। जिन जिलों में होम क्वारंटाइन के फॉर्मूले को बेहतर तरीके से अपनाया गया है, वहां कोरोना के फैलाव को रोकने में भी सफलता मिली है। अजमेर और नागौर जिले में जहां लापरवाही बरती गई, तो वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अजमेर में 106 और नागौर में 93 पहुंच गई। ऐसे में यह समझना होगा कि होम क्वारंटाइन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लॉकडाउन का समय लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आमजन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन नहीं किया। ऐसे लोगों पर राजस्थान पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एडीजी क्राइम BL सोनी ने बताया कि अब तक 1350 मामले दर्ज हुए हैं। करीब 32,200 लोगों पर कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने करीब 164 मामले दर्ज किए हैं। वहीं कर्फ्यू या लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को धारा 151 के तहत करीब 9,000 लोगों को प्रदेश भर में गिरफ्तार किया है। वाहनों की बात करें तो यहां पर 1,51,000 का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान हुआ है। वहीं 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है। इन सभी से करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना पुलिस ने वसूला है। शुरू हुआ है, उसकी पालना कराने के लिए राजस्थान पुलिस के करीब 80,000 जवान और करीब 20,000 होमगार्ड्स, करीब 1 लाख के करीब के काबल जो है वो सारे जिलों में डिप्लॉयड है। और वो सारे जिला प्रशासन, वहाँ के हेल्थ वर्कर्स और सभी के साथ मिलकर के और इस महामारी से बचने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन वायलेशंस के करीब 1350 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 3,200 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के अब्यूज को बड़ी संख्या में देखा गया है और पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए और 164 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और इसमें 237 लोगों के खिलाफ अभियोग। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत दिवस पर पीएम ने आज पंचायतों से संवाद किया। जी हां, और गांव के विकास का पूरा रोड मैप पेश किया। पीएम ने गांव को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया तो कोरोना काल में गांव से मिली प्रेरणा के लिए उनकी तारीफ भी की है। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से
ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानी टाइटल डीड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। बढ़ते अगली खबर पर, कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आभार जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 5 करोड़ की सहायता देने के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का धन्यवाद। तो ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की मदद के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का धन्यवाद। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कोरोना योद्धा से जो गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। जी हां, लॉकडाउन के दौरान तमाम लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद को आगे आए हैं। ऐसे में सांगानेर के जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज भी गरीबों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। आज पुष्पेंद्र भारद्वाज ने गरीब और जरूरतमंदों को हरी सब्जियां फ्री में बांटने का फैसला किया और 30,000 किलो से ज्यादा हरी सब्जियां किसानों से खरीद लिया। पुष्पेंद्र 20 गाड़ियों में भरकर सब्जियों को 2 से 4 दिन में घर घर जाकर लोगों को फ्री में सब्जियां बांटेंगे। पुष्पेंद्र इससे पहले भी सांगानेर के कई इलाकों में और वार्डों में 11,000 से ज्यादा राशन सामग्री के किट आम लोगों को बांट चुके हैं। हर दिन 30,000 से ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कोरोना को ब्रज का ताना। जी हां, जयपुर के यूपीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल नायर ने अपने साथियों के साथ एक ब्रज भाषा के कोरोना सॉन्ग पर डांस किया है। साथ ही जागरूकता का संदेश भी आप भी देखिए। घर में बैठे तरस रहे हैं लड्डू रबड़ी छेना को। घर में बैठे तरस रहे हैं लड्डू रबड़ी छेना को। पान मसालो बीत गयो है गाहू में लेना तंबाकू। कोरोना तेरो नाश जाए, कोरोना तेरो नाश जाएगो, तो बूठोर मिलेगो ना। तो ब्रज भाषा में तो आपने सुन लिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान कलाकार भी अपने अपने अंदाज में सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं। कहीं इसी कड़ी में कोटा के मशहूर सूफियाना कव्वाल हिफ्जुर रहमान ने भी कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों से कव्वाली के जरिए घरों में रहने की अपील की है। जिसे कब यार ना मिले
अपना नहीं मिले कोई अगयार ना मिले, मारा जिसे कोरोना ने, जो भी मरा कोरोना से। तो इस अपील पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।